दोस्तों, रामायण और महाभारत न सिर्फ हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा भी है। इन ग्रंथों में गूढ़ ज्ञान, धर्म, नीति और कर्म की गहराई समाई हुई है। लेकिन इतने हजारों सालों बाद भी इनमें कुछ ऐसे रहस्य और प्रश्न छिपे हैं जिनके उत्तर आज भी स्पष्ट नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उन अनसुलझे सवालों की दुनिया में जो आज भी हमारे मन में हलचल मचाते हैं। क्या राम सच में भगवान थे या एक महान राजा? श्री राम को हम भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों और आलोचकों द्वारा यह माना जाता है कि वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, एक मर्यादित राजा, एक उत्तम शासक। लेकिन क्या वे वास्तव में ईश्वर थे? वाल्मीकि रामायण में उन्हें नरश्रेष्ठ कहा गया और रामचरितमानस में तुलसीदास ने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया है। तो सवाल उठता है, क्या यह आस्था है जो उन्हें भगवान बनाती है, या सच में वह अलौकिक शक्तियों से युक्त थे? क्या पुष्पक विमान, अग्नि परीक्षा और समुद्र पर पुल बनाना केवल प्रतीकात्मक घटनाएं हैं, या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य? सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों और किस लिए हुई? जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को वापस लाए तो उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा की मांग की। सवाल यह है कि क्या यह अग्नि परीक्षा रावण के लिए थी, या राम की जनता के लिए, या खुद राम के मन के लिए? क्या राम को सीता पर विश्वास नहीं था, या वे एक राजा के रूप में सामाजिक मर्यादा को प्राथमिकता दे रहे थे? और अग्नि परीक्षा के बाद भी जब एक धोबी के कथन पर सीता को वनवास दिया गया, क्या यह न्याय था? अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत के युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने क्रोधवश उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि तू चिरंजीवी रहेगा, लेकिन तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। तेरा शरीर सड़ता रहेगा पर तू मरेगा नहीं। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है, और कभी कभी उनके दर्शन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों या हिमालय में होते हैं। क्या ये केवल किंवदंतियां हैं या कुछ और? द्रौपदी के 5 पति, और क्यों और कैसे? द्रौपदी का एक ही समय में 5 पांडवों से विवाह, क्या यह धार्मिक व्यवस्था का अपवाद था या कोई गहरा पौराणिक कारण? कहा जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने शिव से एक आदर्श पति की कामना की थी, लेकिन उसने 5 अलग अलग गुणों की कामना की। शिव ने वरदान दिया कि तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। क्या यह पुनर्जन्म और वरदान की कहानी थी, या समाज की स्थिति के अनुसार एक प्रतीकात्मक उदाहरण? हनुमान और भीम की भेंट, क्या 2 युगों का संगम हुआ था? महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या पर भेजने के बाद भीष्म गंधमादन पर्वत पर गए। वहां रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर मिला जिसने पूंछ हटाने को कहा। जब भीम उस पूंछ को नहीं हटा सके, तब वह बूढ़ा बानर असली रूप में प्रकट हुआ। वह थे पवन पुत्र हनुमान। लेकिन सवाल यह है कि त्रेता युग में जन्मे हनुमान महाभारत के द्वापर युग में कैसे जीवित थे? क्या हनुमान वास्तव में चिरंजीवी हैं? शकुनी का बदला किससे और क्यों? महाभारत में शकुनी सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी माना जाता है, लेकिन क्यों? कहा जाता है कि जब हस्तिनापुर ने गंधार को हराया, तब गंधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई। शकुनी ने इसे अपमान माना और कौरवों का मन धीरे धीरे विष से भरने लगा। लेकिन क्या उसके हर कदम के पीछे सिर्फ बदला था, या वह अपने राज्य और बहन के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था? अभिमन्यु चक्रव्यूह से क्यों नहीं निकल सका? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं आ सका। कहा जाता है कि उसने मां के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सुन ली थी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। क्या यह मात्र एक कथा है, या यह दिखाता है कि अपूर्ण ज्ञान भी घातक हो सकता है, और पांडवों की सेनाओं में कोई भी उनका साथ देने नहीं गया? क्यों? कर्ण, सबसे बड़ा त्रासदी का पात्र। कर्ण ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक सत्य छिपाया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, फिर भी उसे तिरस्कार, अपमान और धोखा मिला। क्या यह भाग्य था या समाज की क्रूरता? कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को पहचान बताई,
लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता नहीं छोड़ी। क्या ये उसकी महानता थी या भूल? क्या महाभारत में परमाणु युद्ध का वर्णन है? कुछ विद्वान कहते हैं कि महाभारत में वर्णित दिव्य अस्त्र और ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु हथियारों जैसे थे। एक प्रकाशमान अस्त्र जिसने पूरा नगर जला डाला, शरीर की हड्डियां पिघल गई, पशु पक्षी अंधे हो गए। क्या ये संकेत है कि उस समय विज्ञान अत्यंत उन्नत था? क्या कुरुक्षेत्र युद्ध नियति थी या राजनीति? कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक नियत धार्मिक युद्ध या सत्ता और राजनीति की लड़ाई थी? कृष्ण ने स्वयं कहा, जब धर्म की हानि हो तब मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन क्या युद्ध को टालने के लिए सारे प्रयास हुए थे? क्या रावण राक्षस या ज्ञानी? रावण को हम दशानन, राक्षस राज और सीता अपहरणकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या यह केवल खलनायक था? उसकी विद्वता, संगीत में निपुणता और उसकी शिव भक्ति के उदाहरण उसे एक संत जैसे दर्शाते हैं। क्या वह सिर्फ एक नायक की दृष्टि से था या खलनायक की दृष्टि से? विभीषण को अपनाया गया, लेकिन कर्ण को क्यों नहीं? राम ने विभीषण को शरण दी, लेकिन जब कर्ण के पांडवों का भाई होने का रहस्य खुला तो उसे क्यों नहीं अपनाया गया? क्या राम का दृष्टिकोण अधिक शरणागत वत्सल था? मेघनाद की मृत्यु कैसे हुई, जबकि वह इंद्र को भी हरा चुका था? मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा गया, वह स्वर्गलोक को जीत चुका था, फिर वह लक्ष्मण से कैसे हार गया? क्या ये धर्म का उल्लंघन था या राजनीति? वनवास का कारण सिर्फ द्रौपदी की शपथ या कुछ और? क्या पांडवों का वनवास एक सामूहिक राजनीतिक चाल थी या द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध का परिणाम? संजीवनी बूटी के बाद हनुमान हिमालय क्यों नहीं लौटे? हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर लाए, पर फिर हिमालय क्यों नहीं लौटे? वह पर्वत कहाँ गया? विज्ञान की नज़र से पुष्पक विमान, क्या यह उन्नत उड़ान तकनीक का संकेत है? अश्वत्थामा का अमरत्व, क्या वह जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्रायोजेनिक्स की ओर इशारा करता है? संजीवनी बूटी, क्या यह भविष्य की मेडिसिन का प्रारंभिक रूप था? आपके सवाल, हमारी खोज। क्या कोई आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जो रामायण या महाभारत से जुड़ा है, जिसे आपने आज तक किसी से नहीं पूछा या जिसका उत्तर नहीं मिला? तो हमें बताएं, अगली बार हम उसे खोज निकालेंगे। आपके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना एक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।